हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए ऐसे 31 क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न डेफिनेटली एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी हो, बीएसएफ हो, चाहे इंडियन रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो दोस्तों, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो जो राष्ट्रीय अनुमान का प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था दोस्तों, वो लगाया था दादा भाई नौरोजी जी ने। और दादा भाई नौरोजी ने कब लगाया था? तो 1867 के अंदर ये अनुमान लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि प्रथम बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था 1860 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2000 को शुरू की गई थी, जिसको आज मनरेगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिक्री कर कौन लगाता है? तो बिक्री कर जो है दोस्तों, वो राज्य सरकार लगाती है, न कि केंद्र सरकार लगाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अप्रत्यक्ष कर की कोई 2 उदाहरण बताओ। इनसे संबंधित क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क जो कर हैं वो अप्रत्यक्ष कर हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताना कि अप्रत्यक्ष कर जो है राज्य सरकार लगाती है या केंद्र सरकार लगाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य सरकार कौन कौन से कर लगा सकती है? तो जो राज्य सरकार है वो भू राजस्व कर और मनोरंजन कर जो है वो राज्य सरकार लगाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेट किस प्रकार का कर है? वेट जो है दोस्तों वो अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, और वेट लगाता कौन है दोस्तों? वेट लगाता है राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रत्यक्ष कर के कोई 2 उदाहरण दीजिए। प्रत्यक्ष कर के 2 उदाहरण हैं, वो हैं आयकर कर और संपत्ति कर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में वेट कब से लागू हुआ था? तो भारत में जो वेट है दोस्तों वो कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 1 अप्रैल 2005 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? तो 2400 कैलोरी जो पोषण आहार है दोस्तों, उनसे नीचे रहने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। ये सेंटर सरकार का जो है नियम लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शहरी क्षेत्रों में कितने कैलोरी पोषण प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? तो 2100 कैलोरी शहरों के लिए और 2400 कैलोरी ग्रामीण जो लोग हैं उनके लिए निर्धारित की गई है प्रति व्यक्ति कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप कौन सा होता है? तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है दोस्तों। तो ये जो बेरोजगारी पाई जाती है ग्रामीणों के अंदर, उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 12 है, गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? तो 4थी पंचवर्षीय योजना के तहत आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था, 4थी पंचवर्षीय योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का अस्तित्व होता है। उसके अंदर वो कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? तो वो होती है
मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का अर्थ होता है दोस्तों मिली हुई अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों जो मॉडल था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वो था पीसी महालनोबिस मॉडल। और ये इनका जो कार्यकाल है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वो क्या है दोस्तों? तो वो है दोस्तों 1956 से लेकर 1961 का। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कोयला उत्पादन के अंदर भारत का तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस योजना के तहत इस्पात कारखाने की कितने कारखानों की स्थापना की गई? तो दोस्तों जो कारखानों की स्थापना की गई थी वो जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत की गई थी। और इनके दौरान भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के जो कारखाने हैं उनकी स्थापना की गई थी। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था? तो जब योजना का अवकाश काल चल रहा था दोस्तों 1967 से लेकर 1969 तक, उस समय हरित क्रांति का आगमन हुआ था भारत के अंदर। तो ये आपको याद रखनी है। हरित क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से संबंधित भी है और चावल उत्पादन से संबंधित भी है। तो 1966 को ये भारत के अंदर आई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तो चतुर्थ योजना के तहत बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? बुल एंड बियर जो शब्द हैं वो शेयर बाजार से संबंधित है। मुंबई का जो शेयर बाजार है दोस्तों उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताना है कि जो मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज है उसको क्या नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया जा चुका है? तो अब तक भारतीय रुपये का जो अवमूल्यन है दोस्तों वो 3 बार किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण दोस्तों वो है 1949 को किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार स्टूडेंट इसके अंदर डाउट रखते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? जो सेबी संस्था है दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो सभी संस्था जैसे LIC हो गई, पर्ल हो गई, ये कंपनियां जो है दोस्तों, जितनी भी कंपनियां प्राइवेट कंपनियां हैं उन पर फोकस रखती हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको सेबी की फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए क्योंकि ये भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताना कि सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, नरसिंह समिति किससे संबंधित है? तो नरसिंह राव समिति जो है दोस्तों वो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। बैंकिंग के अंदर सुधार लाने से संबंधित नरसिंह राव समिति बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अभी तक हमने पढ़ा था 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है और ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम के अंदर आता है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल किया जाता है? तो दोस्तों इसके अंदर 3 तत्व शामिल किए जाते हैं, वो है जीवन संभावना और शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय।
ये 3 आंकड़ों के अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय है वो निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद बिल्कुल पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो जो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना वो बना दोस्तों मध्य प्रदेश। और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कितनी ही बार पूछ लिया गया है दोस्तों, और आगे भी पूछा जाएगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर दोस्तों हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। और जो बड़े नोट होते हैं जैसे 10 का, 20 का, 1000 का, 500 का, उस पे जो हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं उनके। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना कि वर्तमान के अंदर भारतीय स्टेट बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब की गई थी? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है दोस्तों वो 1 अप्रैल 1951 को लागू की गई थी। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 1951 से लेकर और 1956 तक इसका कार्यकाल रहा था। क्वेश्चन नंबर 34 है, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व कहां से प्राप्त होता है? तो उत्पाद शुल्क से सबसे शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है केंद्र सरकार को। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो मैंने ऊपर भी बताया है आपको कि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो वो है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था? तो मैंने आपको ऊपर करवाया है। अगर आपको याद हो गया हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।